हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2000 आपका 24-25, जिसमें इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप जाइए उस पैटर्न को भी देखिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चन इन फ्यूचर आपके आ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, ठीक है। इसके साथ ही आपका पैटर्न बहुत सिंपल था, 3 आवर्स 80 मार्क्स मैक्सिमम। इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शंस को मत भूलो, इन्हें जरूर पढ़ा करो। सो आपका रीडिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन होता है एंड लिटरेचर सेक्शन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी को करना अनिवार्य है। सेपरेट द इंस्ट्रक्शंस एंड गिवन विद द सच सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एवरीवेयर नेसेसरी। रीड दीज इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़िए और फिर क्वेश्चन से आगे बढ़िए। साथ ही यार बहुत सारे बच्चों के लिए इंग्लिश एक पहेली की तरह, अबूझ पहेली की तरह, जिसको समझना और जिसको करना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिए जाएंगे जो आगे वाले इन फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। चलिए पैटर्न समझाता हूं। रीडिंग आ गया ना, है ना, रीडिंग सेक्शन है। अब इसको क्या आप एकदम से पढ़ना शुरू करते हो? आंसर बिल्कुल गलत है भाई, नहीं करना है ऐसा। आपने क्या करना है, सीधा स्क्रॉल करना है, पहुंच जाना है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी एंड द स्पिरिट ऑफ सेवा एंड श्रमदान। आपका द इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस था इसका, तो आपका सिंपली आप इसमें देखो कि भैया क्या इंपॉर्टेंस था। इसी लाइन कहां मिल रहा है, ये वाला जो लाइन है हमारा है वो कहां पे है। महात्मा गांधी की जो बात है आपके फर्स्ट पैसेज में ही होगा। तो महात्मा गांधी किसकी बात कर रहे होंगे, आपके श्रमदान और सेवा में। देखिए यहां पे है महात्मा गांधी जी हमारे जो हैं स्टिल नोन एज श्रम एंड सेवादान जो आपका है। इसमें आपको बताना है सेल्फलेस, मतलब सेल्फलेस सर्विस है। क्या है ये, एक सेल्फलेस है जहां पे आप कुछ भी चाह नहीं रहे हो, यू डोंट वांटिंग एनीथिंग एल्स। तो सेल्फलेस, आप इसमें जिस बच्चे ने भी सेल्फलेस ऑप्शन लगाया है आपका वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। दिस इज अ सेल्फलेस सर्विस, सी ऑप्शन। बी में क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन एंड डिस्प्ले द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ द ट्राइब एंड वॉलंटियर्स टुवर्ड्स द वॉलंटियरिज्म। इसमें जो आपका आपने सही ऑप्शन लगाना था वो आपका है थर्ड, द पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स द क्रिएटिंग बेटर सोसाइटीज। जिसने भी सी ऑप्शन लगाया सेकंड का बिल्कुल सही है। थर्ड देखो, थर्ड में बोलता है व्हाट डज द आपका यूज ऑफ फ्रेजेस एंड द eroding much of the selfless volunteering and nature and the suggest in the context of writer। यहां पे volunteering का मतलब है कि आप हेल्पफुल नेचर रखो, लोगों की हेल्प करो, उस सेंस में ये जो राइटर है वो बताना चाह रहा है चीजों को, आप बता सकते थे, ठीक है। इसके साथ ही आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन एंड कॉन्वे द सिनोनिम्स ऑफ इनविजिबल फ्रॉम द वर्ड्स यूज इन पैसेज 6। तो पैसेज 6 में जो है आपका इंडोमिटेबल, आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, direct participation of the people especially of the local youth and आपका underserved area has the potential youth and could be game changer as। इसमें आपका जो आगे का आंसर रहेगा youth leaders, they are youth। आपको क्या लिखना था, youth आपके जो हैं वो आपके लीडर बन सकते हैं, सो इनकी बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, complete the sentence based on the following statement। शिशु पंचायत ऑफ द चिल्ड्रन काउंसिल बोथ द कॉन्स्टिट्यूटेड अक्रॉस इंडिया स्टेट विच इज एम्पावरिंग चिल्ड्रंस। क्या लिखना था, एम्पावरिंग चिल्ड्रंस। तो ये चीजें आप लिख सकते थे। इसके साथ ही आपका पैसेज नंबर जो है उसके बाद एलुसिएट हाउ वॉलंटियरिंग नेचर ऑफ पीपल कैन ट्रैप्ड फॉर नेशन बिल्डिंग। बहुत सिंपल है, ये आपका जो है पैसेज 6 में है। कहां पर है, पैसेज 6 जो आपका है दिस इज, ये देखो ये रहा आपका, यहां पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, तो आपको यही लिखना चाहिए था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट्स द क्लोजली कैप्चर्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म। तो जो आपका ऑप्शन है इसमें स्वच्छ भारत अभियान, जहां आपको वॉलंटियर तरीके से आप चीजों को करना चाहोगे, बी ऑप्शन जिसने लगाया विच इज द राइट वन। सो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका जो ऑप्शन है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विच इज, देखिए concluding the paragraph of passage make the clear case। तो आपका जो राइट आंसर है, the volunteerism can address the challenges at the grassroots level। ए ऑप्शन जिसने लगाया which is the right one। ओके, लेट्स मूव द सेकंड पैसेज। पैसेज में देखते हैं आपका सेकंड पैसेज कहता है फाइंडिंग द सर्वे एंड मेंशन पैराग्राफ रिफर्स फर्स्ट। क्या आपका बात कह रहा है, तो सी ऑप्शन जो आपका जिस बच्चे ने लगाया होगा आपका सही रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड गोइंग बैक ऑन द लॉन्ग रोड ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका सेकंड, the time required the close potential and gender gaps and now the forecast 162 years rising the third years in a row statement suggests the gender gap has dashed over the passing year। तो इसमें यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डी ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे बताना था कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल एंड द जेंडर इक्वालिटी, क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं। सो आप पैसेज में देख के कुछ खास इशू नहीं था, लिख सकते जो भी पैसेज में लिखा था। एंड उसके बाद 4th देखो, उसमें 4th जो ऑप्शन आपको सही लगाना था विच इज अ C1,
जियोग्राफिकल प्लेसमेंट जिसने भी लगाया होगा आपका वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आपको थोड़ा सा लिखना था। सो स्टेट्स वेदर द ट्रू और फॉल्स रिफर्स, आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका 6th क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे EU द नेशन ग्लोबल जेंडर गैप 2023 डैश हैज लोएस्ट रेट आपका कौन सा है, तो इटली आपका रहेगा और बाद में यहाँ पे जो है वो जापान आपका यहाँ पे हो जाएगा। जिसने भी सी ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद विच ईयर ग्लोबल आपका इकोनॉमिक जेंडर गैप वाज द लोएस्ट, तो क्यों कौन सा साल सबसे कम था, 2020 आपका जो है वो 23rd होगा, ठीक है। और जो ट्रू फॉल्स वाला था इसका ट्रू रहेगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाले का क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स वाले का ट्रू रहेगा आपका इसमें, ओके। सो इट्स अ ट्रू, 1 नंबर में आपको लिख जाएगा। उसके बाद देखिए ये विजुअली है तो इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। ये आपके लगभग जो पैसेजेस थे, जो चीज़ें हैं वो करनी थी, साथ ही यहाँ पे आपको लिखना था। एंड दिस इज़ अ वेरी आपका जो इजी है, बहुत सिंपली तरीके से आप एक ड्राफ्ट नोटिस, बहुत सिंपल होता है, ऐसे आपको बनाना होता है पहले। फिर ऊपर आपको जो भी आपका स्कूल का नाम है ये ऊपर लिख देना था, फिर नोटिस लिखनी थी, उसके बाद डेट, यहाँ पे टाइटल, एंड देन उसके बाद जो भी नेसेसरी टाइम डेट वेन्यू लिखना था, बस बात खत्म। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है नेसेसरी इवेंट, वो सेम वही चीज़ है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जो क्लब्स हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इनवाइटिंग जो एक प्रकार से एलिमेंट्स हैं, यूआर रिया एंड आपका सेक्रेटरी, तो जो आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन जो है सेम आपको बताना होगा, डेट टाइम वेन्यू और किस प्रकार से आप किस चीज़ के लिए इन्वाइट कर रहे हो, बहुत सिंपली तरीके से। बाकी देखिए एमसीक्यू के आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका पहला रहेगा बी, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का जो रहेगा वो है अर्थ। टीचर्स क्या सिखाता है, टू हैव अ स्टिलनेस एंड सरफेस ऑन द अमेजिंग लाइफ बीनेथ, तो जिस बच्चे ने भी आपका सी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 व्हाट डज द पोइट आस्क एवरीवन, क्या पूछता है पोइट, इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन इन द मोमेंट साइलेंस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 आपका जिसमें आपको 4 जो हमारा है, इट्स अ सिनोनिम्स जस्टिफाई, इट्स अ प्रूव्ड, ए ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, so question number 5 it could be that all humans activities should lead destruction, सी ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल परफेक्ट, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो विद द क्लोजिंग मैसेज, तो ये वाला जो ऑप्शन रहेगा सी, पैसेज पीस एंड हार्मनी, ठीक है। ये इसके अपोजिट में था तो हमने पहला करवा दिया है। साथ ही जो आपका 8 है, 8 वाले के ऑप्शन आपका फर्स्ट का जो रहेगा दैट इज ए, फर्स्ट का ए रहेगा। 3rd आपका लेवल एग्जिस्ट इन न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल, ए। उसके बाद आपका बी, शेयर द हॉबी एंड द स्टैम्प कलेक्शन, सो बी का जो आपका रहेगा वो रहेगा ए, ग्रैंडफादर एंड प्रेसिडेंट एंड द रूजवेल्ट। उसके बाद 3rd आपका है, सो 3rd का आपका रहेगा 3rd लेवल, इट्स अ इमेजिनेशन, सो इट्स अ ए। एंड क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है दैट इज मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ टीच यू लेसन, तो ये आपके ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि और बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ और पैटर्न को बहुत सिंपली तरीके से समझना, पूरे सिलेबस को साथ करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद।